दोस्तों, आप भी अगर सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीके का पोर्शन हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो दोस्तों, ये उन लोग बच्चे के लिए है जो एकदम बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं और उनको पढ़ना है, क्योंकि इतना करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर में एग्जाम है। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद रिविजन भी करना है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बच्चे वो उनके लिए है जो एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं और जिनका जीके का पोर्शन एकदम खत्म है और जिनको जीके बहुत ही अच्छा करना है। दोस्तों, जीके में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत। प्राचीन इतिहास भी और मध्यकालीन इतिहास भी, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन सब से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी रोल आपका निभाता है आधुनिक भारत। ये बुक जो है काफ़ी अच्छा है और सभी चीज़ को देखते हुए इस बुक को ऐसा बनाया गया है। क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा है, तो अभी और भी पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बुक की खासियत है। जैसे ये बिहार, भारत का इतिहास और कला संस्कृति, इस बुक के अंदर सारा चीज़ एक ही बुक में मिल जाता है। अगर आप भी किसी भी सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग बुक से पढ़ना है। नहीं, इसी बुक को आप पढ़ते हैं तो सारे एग्जाम के लिए आपका इतिहास क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, ये बुक ऐसा चीज़ है, ये ऐसी बुक है कि ये खुद आपको गाइड करेगी। और दोस्तों, इस बुक में ऐसा भाषा दिया गया है, एकदम सरल भाषा। जैसे आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें एकदम कैसे है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें दिया गया है एकदम सरल भाषा में, तो उस तरह से इसमें भी सरल भाषा में समझाया गया है। आप इस बुक को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है, हाँ, ये कि आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम स्टोरी टाइप का है, कहानी टाइप का है। आप इसको जब पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको आपके माइंड में एकदम वो चीज़ अटता चला जाता है। और दोस्तों, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो उसके बाद उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन दिया गया है, देखिए लास्ट में कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, आपको टिक करना है, यानी सेट दिया गया है, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है और काफ़ी अच्छा है। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब दिए गए हैं बीपीएससी के लिए, और सीडीपीओ, बीपीएससी और भी अदर एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपका इतिहास पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है तो आपको कम से कम एक बुक आपके पास होना चाहिए। इस बुक को आप पढ़ते हैं तो आपका इतिहास इतना अच्छा हो जाएगा दोस्तों कि आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ इस बुक के जरिए। अब बात करते हैं पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी का ही नंबर आता है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री के बाद पॉलिटी का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये भी दृष्टि पब्लिकेशन का ही है। देखिए, अब ऐसा नहीं कि हम ऐड करें, लेकिन जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें वही हम बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों, पॉलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई फालतू बुक नहीं लेने की ज़रूरत है, अभी तो बिल्कुल नहीं। जो भी स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए पॉलिटी का बुक ये चीज़ है, इसमें भी इतने अच्छे से और एकदम साधारण और सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है कि आपको ये चीज़ इतने अच्छे से समझ में आएंगे, काफ़ी बारीकी से समझ में आएंगे और बहुत ही अच्छे समझाया गया है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप जब इस चीज़ को एक बार पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में तो तुरंत याद हो जाएगा आपको। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि फिर से इस पर पूरा जोर देना पड़ेगा, तुरंत याद होगा आपको पढ़ते पढ़ते हैं। तो अगर पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, तो एक मैं बोलूँगा कि दृष्टि ये पॉलिटी का ले लीजिएगा, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, सब चीज़ इसमें पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी है सब इसमें ऐड किया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग भूगोल पे, भारत एवं विश्व का भूगोल। इस बुक को इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर भूगोल आपका सही भी आप पढ़े हुए हैं तो थोड़ा इस बुक को जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से समझाया गया है, जो आपको बहुत चीज़ गहराई में जाकर बताया गया है, जो कि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों, इस बुक की ये खासियत है कि हर चीज़ जो एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं, जिस तरह से डायग्राम, पिक्चर के साथ, उस तरह से एकदम दिखाया गया, निचली परत से लेकर ऊपरी परत तक का देखिए पिक्चर के साथ समझाया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको बनाया गया दोस्तों, डिजाइन किया गया है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ऐसा लगेगा एकदम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एकदम आसान भाषा में समझाया गया, हर चीज़ पिक्चर के साथ, जिससे आप अच्छे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं और आपके एकदम माइंड में फिक्स हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों, मैं इतना नहीं बोलता, लेकिन कि तैयारी के लिए सब बुक लीजिए, क्योंकि आप नॉर्मल सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात अलग है। अगर स्टेट पीसीएस में बैठते हैं तो इतना कर लेते हैं इन सब बुक से, तो आपका पीटी निकल जाएगा। मेंस तो बहुत अलग चीज़ है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। और बाकी अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जितने भी सरकारी नौकरी की एग्जाम होती है, आप उन सब में आप इतना पढ़ कर जाइएगा, बहुत ही इतना, इससे मतलब आप उससे ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके होंगे, तो इतना तो आपको करना ही होगा दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं लुसेंट पे। तो लुसेंट दोस्तों आज के टाइम में एक ऐसा चीज़ है, कंपलसरी इसको तो पढ़ना ही है। इसको अगर देखा जाए
तो हम लोग का मतलब जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं इसको एक ग्रंथ बोलते हैं। तो काफ़ी लोगों को ऐसा है कि लूसेंट पढ़ने में दिक्कत होता है दोस्तों, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते आदत बनाना पड़ता है। अगर आप इन सबको पढ़ते हैं तो आपसे आप कर लेते हैं तो आपको लूसेंट किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर इतना पढ़ने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा रिवीजन करें या देखना है तो एक बार शॉर्ट टाइम में देखा जाए तो आप एक नज़र में इसको एक झलक में देख लीजिएगा तो लूसेंट में आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। मतलब इसमें जो दिया गया है उसका शॉर्ट नोट्स में इसमें आप याद कर सकते हैं। और कुछ ऐसा क्वेश्चन बहुत चीज़ है कि जो आपको लूसेंट में नहीं देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जो कि आपको इस बुक से बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बुक आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जो भी बिगिनर्स है, जो भी स्टार्टिंग है, अगर आप अभी से आप पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी बार पढ़ के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि रिवीजन भी तो जरूरी है। पढ़ने के बाद रिवीजन करना तो सबसे बड़ी बात है रिवीजन, जिसको आप पढ़ने के बाद रिवीजन करना ही दोस्तों। और इसी की तरह से हर सब्जेक्ट का इसका दिया गया है। आपको इकोनॉमिक्स का लेते हैं, इकोनॉमिक्स का भी लीजिए, क्योंकि मैंने इन तीनों के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि इन सब का क्वेश्चन जो भी ज़्यादा वेटेज देखने के लिए मिलता है किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में। और दोस्तों अब बात करते हैं मैथ के लिए। जो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं तैयारी के लिए, तो वो समझ नहीं पाते कि मैथ की भी तैयारी हम कहाँ से करें दोस्तों। तो मैथ ऐसा पोर्शन है कि भाई एकदम अगर आपके किसी भी एग्जाम में 50 नंबर का तो 50 से 50 आपको मैथ दिला सकता है, 30 नंबर का तो 30 में 30 नंबर दिला सकता है मैथ। क्योंकि मैथ आपका आंसर सही है तो बिल्कुल सही है, कहीं भी जाएगा तो सही रहेगा। अगर प्रोसेस आपको मालूम है, मेथड बनाने का मालूम है, तो इसके लिए आप स्टार्टिंग से अगर आपका कहीं मैथ अगर स्कूल या कॉलेज से जहाँ से पढ़ के निकले हैं आपका बेस सही है, तो आप उसके लिए ये RS अग्रवाल बहुत ही अच्छी मैथ है कंपटीशन के लिए दोस्तों। अगर RS अग्रवाल का पूरा अगर आप चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो मैथ का क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटने वाला। किसी भी एग्जाम में बैठते तो मैथ का क्वेश्चन मैं दावा करता हूँ नहीं छूटने वाला, क्योंकि भाई इसमें इतने अच्छे से कंबाइन करके सारे मतलब क्वेश्चन एग्जाम के जितने प्रीवियस ईयर हैं और जो इसके बुक के अपने क्वेश्चन वो सब दिया गया है दोस्तों। मतलब वाकई लाजवाब है दोस्तों। और इस बार जो अपडेट करके दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है। आपको दोस्तों इतना तो करना ही है। अब करंट के लिए आप किसी ऑनलाइन से या फिर किसी मैगजीन से पढ़ सकते हैं, वो सब आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपका एक अच्छा तैयारी हो जाएगा जीके के लिए। और मैथ के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपका मैथ काफ़ी वीक है तो आप डायरेक्ट तो इससे नहीं समझ पाइएगा। उससे अच्छा है कि एक कोचिंग या ट्यूशन कहीं से भी ले लीजिए, या फिर यूट्यूब पे भी चैप्टर बाय चैप्टर किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। देखिए कि आपको मतलब किस टीचर का क्लास सूटेबल करता है, किस कोई टीचर का आपको समझ में आता है, तो उस टीचर को फॉलो कीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ जाइए यूट्यूब पे भी, जो बिगिनर्स हैं। और उसके बाद बुक को उठाइए, इसको अब पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बनाना स्टार्ट कीजिए। एकदम इसको रिवीजन करते जाना है, तो मतलब जितना बार आप 5 बार 10 बार 15 बार जितना भी बना सकते हैं उसको बनाकर एकदम चटनी कर दीजिए। तो इस तरह से तैयारी किया जाता है दोस्तों। आपको तैयारी करना ही होगा और किसी भी कोचिंग क्लास के चक्कर मत पड़िए। अभी जीके के लिए आपको मैंने बोला जितना उतना पढ़िए, इतना करना ही पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा बुक भी लेना है तो आपको पैसे खर्च करना ही पड़ते हैं। और अगर आपकी नज़र में कोई और भी अच्छा मतलब है पब्लिकेशन का बुक तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब पब्लिकेशन का जो बुक है ना दोस्तों, मतलब आपकी एकदम ज़िंदगी बदल देने वाला है। और ऑनलाइन जितना भी दोस्तों वो लोग अपना एकदम ऐसा मार्केट बना रखे हैं ना कि बस उनको बस पैसा कमाना है, ऐप बना रखा है उन्होंने, उससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, बस कुछ भी दे दो कंटेंट। लेकिन आप चुपचाप इन सब पे भरोसा रखिए, आप पढ़िए। और बिगिनर से तो उनके लिए बहुत ही मौका है, अपॉर्चुनिटी है। आप इसके बाद आप और भी चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतना कर लीजिएगा आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला है। लेकिन हाँ, यही कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। RS अग्रवाल कम से कम कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला क्वेश्चन। RS अग्रवाल बोले जाते हैं ना कि मतलब सबसे बड़ा सबसे ऊंचा दर्जा इसका दिया जाता है, तो इसको एक बार जरूर कीजिएगा दोस्तों RS अग्रवाल को। बाकी आपका सभी एग्जाम क्वालिफाई होगा, हम गारंटी मतलब वादा करते हैं आपसे।